सिया रामा। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 88 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाग लगे। अब सुनो एक बात, उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। पवन कितने प्रकार की, रामायण में लिखो है, 49 प्रकार की हवा चलने लगी। और हनुमान जी एकदम अट्टहास यानी चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करते हुए गरजे और आकाश से जा लगे। आगे बढ़े। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बाप, हाय भैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम रामा, धरि रघुरूप बहोर सिया रामा। जनक सुता के आगे रामा, ठाड़ भयउ कर जोर सिया रामा। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उनको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों के तीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हाँ, तो सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि तुम जब राम जी के पास जाओ तो उनको एक कथा सुना देना इंद्रपुत्र जयंत की, कि वो हमें कितने चाहते थे। समझ में आया इंद्रपुत्र जयंत का? नहीं है कथा, बताओ। एक सीख फेंकी थी ऐसे, भूल गई कथा। राम जी और सीता जी बैठे थे और इंद्र का पुत्र जयंत नाम है उसका, तो उसको कुछ सूझा, उसने भगवान की परीक्षा लेना चाहिए, तो उसने कौए का रूप बनाया। और सीता जी के वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीना पे चोट की, खून निकला। पर तुलसीदास जी महाराज जो तुलसी कृत रामायण लिख रहे हैं, इन्होंने माता के चरणों के ऊपर जाने का प्रयास नहीं किया। वो कह रहे हमारी कलम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी माता जी का ये स्थान इसमें लिख सकें। इसलिए तुलसीदास जी ने चरणों की बात करी कि कौआ ने चरणों का मांस लोच लिया, उसने जयंत ने टोकड़ मारी, खून निकल आया, जिसको देखकर राम जी को क्रोध आया और उन्होंने
एक घास फूस का तिनका उठाया और वो छोड़ दिया उसके पीछे, तो वो अस्त्र शस्त्र बन गया। और जयंत अपने पिता के पास गया तो उन्होंने देखा कि राम जी का बाण आ रहा है, तो उन्होंने भगा दिया। तीनों लोकों में उसकी कहीं भी ठौर नहीं है। जैसे धन नहीं होता तो धन के बिना कहीं भी चले जाओ कोई इज्जत नहीं करता, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, सब घर के ही कहने लगा इतने बड़े पड़ासी हो गए, कछु कमा नहीं रहे, आदि आदि। तो भगवान के उस तीर के वेग को देखकर किसी ने भी जयंत को पास नहीं रखा। अब नारद जी मिले तो नारद जी ने सीधी सीधी रास्ता बता दी कि भैया जिसका तुमने अपराध किया है उसी के पैर पे जाके गिर पड़ो, वो बड़े दयालु हैं, राम जी क्षमा करेंगे। तो कौआ जाके सीता जी के पैर पे ही बाहर से ही चिल्लाया, पाही माम दया करो, बचा लो प्रभु। अब प्रभु इसलिए हैं कि क्रोध तो करते हैं वो, पर कोई शरण में आ जाए तो वो सब भूल जाते हैं। तो उसने प्रणाम किया, पर जघन्य अपराध था, मांस लौच लिया था उसने, खून बह गया था, इसलिए भगवान ने उसको दंड दिया, पनिशमेंट दिया। क्या दिया दंड? उसी एक आंख फोड़। हाँ, उसके लिए एक तिनका उठाया, फिर उसकी एक आंख फोड़ दी, इसलिए कौआ की एक आंख है। तो सीता जी कहती हैं कि तुम हमारे और राम जी के प्रेम का प्रसंग सुनाना हनुमान, कि ये वही सीता है, तुम्हें याद नहीं आती, मेरे संकट को दूर करो। और इंद्रपुत्र जयंत की कथा तुमने इतना ही कह दियो कि इंद्रपुत्र जयंत की कथा आप याद कर लो। और यदि महीने भर में नाथ ना आएंगे तो हे हनुमान हम शरीर को त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो यहां पर बात आती है किसका? तो आगे पढ़े। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हाँ, तो हनुमान जी महाराज जाने को कहने लगे। रामदास हैं, अब जब कोई अपना मिल जाए और वो कहे कि हम जा रहे, तो कैसा लगता है? अकेलापन है ना। आगे पढ़े। जनक सुताहि समझाई करी रामा, बहु विधि धीरज दीन सिया रामा, चरण कमल सिरुनाई कपि रामा, गवन राम पाहि कीन सिया रामा। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। अब बताओ, जगत की माता है कौन? सीता मैया। अब जब दुखी अवस्था में कोई भी इंसान होता है, यहां पर ये दर्शन देती हैं रामचरितमानस कि अच्छे अच्छे से ज्ञानी बुद्धिमान और स्वयं परात्पर जगदम्बा जब स्वयं तनाव में है, तो हनुमान जी रामदास हैं, छोटे भी हैं, पर वक्त पड़ जाए तो छोटा व्यक्ति भी आपको धीरज बंधा सकता है, समझा सकता है। और हनुमान जी ने क्या किया? समझाने के बाद उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। हाँ, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ में गिरने लगे। समुद्र लाद कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कर आए। तब सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तृप्ति हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हैं, वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। सब रखवाले बरजने लगे
तब घूसों की मार मारते हुए सब रखवाले भाग छूटे। हाँ, तो हनुमान जी, अंगद जी सब लोग आए और जब हनुमान जी को देख लिया सबने दूर से, तो हनुमान जी के शरीर की तेज खुशी ये बता रही है कि काम बन गया, सीता जी का पता लग गया है। तो सब लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे प्राण बच जाएंगे। अब सबने भोजन प्रसाद पाया, परंतु जब भोजन प्रसाद पाने लगे मधुबन में, तो वहां के रखवारे जो हैं बरसने लगे यानी रोकने लगे। जब वो रोकने लगे तो सब बंदरों ने क्या किया, खाना नहीं छोड़ा, उनको घूसों से मार मार के राइट करने लगे। तो सबने दौड़ लगा दी, भैया अब सब भग गए हैं, आओ अपन लोग फल खाएं, संगे जलेबी भी मुंह आएंगी, जलेबी भी मिले। तो बोलो वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम